हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मेरिट चेकर में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं लोदी वंश के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने सैयद वंश के बारे में पढ़ा था और यहाँ हम लोदी वंश से संबंधित यानी बहलोल लोदी के बारे में जितनी भी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हुए हैं, चाहे लूसेंट से बुक हो चाहे वो NCERT से हो, वो मैंने सब यहाँ पे कवर किए हैं। ठीक है, और इससे पहले कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, सैयद वंश के बाद किस वंश ने शासन करना प्रारंभ किया। ठीक है, तो वो कौन सा है? लोदी वंश। सैयद वंश के बाद जो होते हैं लोदी वंश आया और लोदी वंश का शासनकाल की अगर बात करें तो 1451 से लेकर कितना तक रहा? 1526 तक। ठीक है, ये था लोदी वंश का शासनकाल। ठीक है, यानी पूरे लोदी वंश की अगर बात करें तो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासनकाल रहा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। ठीक है, और बहलोल लोदी का शासनकाल कब से स्टार्ट हुआ? तो 1451 से इनका शासनकाल क्या था? शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक, और यहाँ अगर हम बात करें कि बहलोल लोदी का पुत्र जो है कौन है? सिकंदर लोदी। ठीक है, कौन है? बहलोल लोदी का पुत्र की अगर बात करें तो सिकंदर लोदी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना कब की थी? ठीक है, तो मैंने अभी तुरंत बताया कि लोदी बहलोल लोदी का जो शासनकाल शुरू हुआ वो 1451 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 1451 को बहलोल लोदी ने लोदी वंश का जो होते हैं स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो बहलोल लोदी किस उपाधि को प्राप्त कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा? ठीक है, तो बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले उन्होंने एक उपाधि लिया और उस उपाधि का नाम क्या था? तो वो था बहलोल शाह गाजी। ठीक है, बहलोल शाह गाजी नामक उपाधि लेकर उन्होंने क्या किया? 1451 को दिल्ली की गद्दी पर क्या हुआ? विराजमान हुआ, यानी बैठा। ठीक है, यानी शासन करना प्रारंभ किया। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत में किसका शासनकाल सर्वाधिक रहा? पूरे दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें, चाहे वो गुलाम वंश हो, चाहे वो खिलजी वंश हो, तुगलक वंश हो, सैयद वंश हो या लोदी वंश हो, इन सभी में से सबसे अधिक यानी सर्वाधिक शासन किसने किया? तो वो था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने 38 वर्ष तक जो होते हैं शासन किया। कितना? 38 वर्ष तक शासन किया और ये सभी सुल्तानों में से सर्वाधिक शासन करने वाले सुल्तान थे, यानी राजा हुए। एक तरह से राजा तो नहीं कर सकते लेकिन सुल्तान कर सकते हैं। ठीक है, तो सुल्तान हुए। और ये जो लोदी वंश की अगर बात करें तो बहलोल लोदी कौन था? एक अफगानी थे। ठीक है, कौन थे? ये अफगानी थे। ठीक है, एक अफगान वंश के थे। कौन? बहलोल लोदी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो बहलोल लोदी ने कौन सा सिक्का चलाया? तो बहलोल लोदी ने एक सिक्का चलाया और उस सिक्का का नाम था बहलोली नामक सिक्का। क्या था? बहलोली नामक सिक्का बहलोल लोदी ने चलाया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश जो था, क्या लोदी वंश की अगर बात करें तो लोदी वंश में जो सुल्तान हुए, ठीक है, लोदी वंश में जो सुल्तान हुए, चाहे हम सिकंदर लोदी की बात करें, इब्राहिम लोदी की बात करें या फिर बहलोल लोदी, ये तीनों ही क्या थे? अफगानी थे, यानी अफगान वंश से थे ये तीनों। ठीक है, यानी लोदी वंश एक अफगान वंश से थे। ठीक, तो यहाँ पे प्रश्न कहता है कि दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो क्या हो जाएगा? बहलोल लोदी हो गया, क्योंकि प्रथम अफगान की अगर बात कर दे तो बहलोल लोदी ही प्रथम अफगान से जिन्होंने क्या किया था, आपका जाके लोदी वंश का संस्थापक भी था और एक राज्य का संस्थापक भी था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहलोल लोदी। प्रथम अफगान की बात करें तो बहलोल लोदी। ठीक है, इसके बाद आप ऑप्शन के अनुसार चलिएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो किस पुस्तक में
अफगानों के राजत्व सिद्धांत की जानकारी मिलती है। तो एक पुस्तक था जिसमें अफगान के जो होते हैं राजत्व सिद्धांत के बारे में जो होते हैं क्या किया था, बताया गया था। तो वो कौन सा बुक था, तो वो बुक था तारीख ए दाऊदी। क्या, तारीख ए दाऊदी। और ये पुस्तक के जो लेखक थे कौन थे, अब्दुल्ला, क्या थे दोस्त, अब्दुल्ला खां। कौन थे, इस पुस्तक के लेखक जो थे वो अब्दुल्ला खां थे। ठीक, और इन्हीं पुस्तक में जो था अफगान के राजत्व सिद्धांत की जानकारियां मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो बहलोल लोदी ने अपने सरदारों और अफगान अमीरों को क्या कहकर पुकारते थे। तो बहलोल लोदी जो था, अगर किसी सरदार को वो बुलाना चाहे या फिर किसी अमीर अफगान को बुलाना चाहे तो वो किस नाम से बुलाएंगे उसे, तो वो उसे कहते थे क्या, मनसद ए आली, मसनद ए आली। क्या कहते थे, तो उनको पुकारते थे मसनद ए आली कहकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो लोदी वंश के किस सुल्तान ने जौनपुर की सरकी, ठीक है, लोदी वंश के किस सुल्तान ने जौनपुर की क्या सरकी सुल्तान को प्राप्त कर उसे दिल्ली में मिला लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक देखते हैं क्या, जौनपुर में जो था सरकी वंश का जो अगर हम बात करें, सरकी सुल्तान कौन थे, एक सरवर नामक, ठीक है, सरवर नामक जो था एक किन्नर था। क्या था, सरवर नामक एक किन्नर था और उन्होंने जो था क्या किया था, सरकी, ठीक है, जौनपुर में एक सरकी राज्य का उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, किन्नर ने जौनपुर राज्य में सरकी नामक राज्य की स्थापना की थी। और बहलोल लोदी ने क्या किया, ठीक है, बहलोल लोदी ने उस जौनपुर की अगर बात करें तो बहलोल लोदी ने उस जौनपुर के जो सरकी राज्य था उसको छीनकर अपने दिल्ली में मिला लिया। ठीक है, तो यही प्रश्न कहता है कि लोदी वंश के किस सुल्तान ने जौनपुर के सरकी सुल्तान को प्राप्त कर उसे दिल्ली में मिला लिया, तो वो बहलोल लोदी ही था जिन्होंने क्या किया, सरकी सुल्तान को, सरकी यानी वह सरवर नामक जो किन्नर था उसको हरा करके उससे जौनपुर जो राज्य की स्थापना जो किया था उसको छीनकर वापस दिल्ली में मिला लिया। ठीक है, तो वो था बहलोल लोदी। तो आज के लिए इतना ही। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हुए थे बहलोल लोदी से संबंधित, जितने भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे मैंने उनको यहाँ पे कवर किया है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।